तुंगल घाटी से उन्होंने शुरुआत की अपने सफ़र की, तो आने वाली पीढ़ी जो है तुंगल घाटी की वो समस्या ना देखे पाए। उसके फलस्वरूप ये उनकी दिल के ख्वाहिश थी कि कोटली में प्रोजेक्ट लगे। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे वो दिल्ली से केजरीवाल जी जो आए हैं वो हैं या अन्य कोई भी स्टेक होल्डर हैं, मैं सबसे निवेदन करूँगा कि इसमें राजनीतिकरण ना हो। और ये जो है सदर विधानसभा की शान है, पहला प्रोजेक्ट जो है हमारी विधानसभा में लगने जा रहा है कि जोगिंद्र नगर के जो भी हमारे बुद्धिजीवी मतदाता हैं उनके लिए भी प्रोजेक्ट खोलना चाहिए। मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, पर गुमराह लोगों को ना किया जाए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं इसमें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस की यहाँ से प्रत्याशी रहे, वो भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जो है इसके बेसिस में लड़े जाते हैं, कि प्रोजेक्ट का ख्वाब दिखा के चुनाव लड़े जाते हैं। मैं समझता हूँ जोगिंद्र नगर ले जाने का कोई भी औचित्य नहीं है। जोगिंद्र नगर बल्कि उनको यहाँ से दूर पड़ेगा। तो शर्मा जी, स्वागत है आपका प्रेस वार्ता में। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, जो यहाँ पर थाना प्लान प्रोजेक्ट है, इसका जो ऑफिस है उसको चेंज किया जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो मात्र इसकी एक नोटिफिकेशन आई है जी, जिसमें उन्होंने इसमें विचार करने के आदेश दिए हैं कि इसका सर्वे किया जाए कि क्या चीज़ उचित रहेगी। अभी इसमें कोई परमानेंट डिसीजन इसमें नहीं लिया गया है, और आने वाले समय पे विभाग इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगा उसको अंजाम देगा। और मुझको लगता है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, थाना प्लान प्रोजेक्ट जो है, ये पंडित सुखराम जी का सपना था। और अक्सर मेरे से भी कई मरतबा उन्होंने बात कही कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर पाया, परंतु मैं इस विधानसभा के अंदर कोई उद्योग नहीं खोल पाया, क्योंकि हमारा जो ये पूरा क्षेत्र है बड़ा ड्राई बेल्ट तरीके से था। इसमें कोई बड़ी उपजाऊ ज़मीन नहीं थी, हमारा कोई बड़ी अच्छी कोई फसल नहीं यहाँ उगती थी। तो उनका ये सपना था कि हाँ, रोज़गार अगर पैदा करना है तो कोई उद्योग लगाना जो है बहुत अनिवार्य कार्य है। और वो ये महसूस करते थे कि जो मुश्किलात उन्होंने अपनी ज़िंदगी में महसूस की जब वो यहाँ तुंगल घाटी से उन्होंने शुरुआत की अपने सफ़र की, तो आने वाली पीढ़ी जो है तुंगल घाटी की वो समस्या ना देखे पाए। उसके फलस्वरूप ये उनकी दिल के ख्वाहिश थी कि कोटली में प्रोजेक्ट लगे। और अनिल शर्मा जी जो हमारे आज का समय में स्थानीय विधायक भी हैं, उन्होंने इस बात को समझा, और जब वो उनके पास ऊर्जा विभाग रहा तो उन्होंने इस पे प्रक्रिया शुरू की। और कई अड़चनें इस प्रोजेक्ट के अंदर आई। ये जो प्रोजेक्ट आज हमको मिलने जा रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बिना किसी अड़चन के मिलने जा रहा है। इसके लिए अथक प्रयास किए गए। कई लोगों ने इस तरीके की बात की कि ये जो है वाइबल प्रोजेक्ट नहीं है। अब मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और ना मैं इस विषय के ऊपर राजनीतिकरण करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजनीतिकरण इस बात पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे रूप में लोगों के फ़ायदे का प्रोजेक्ट है। लोगों को इससे सुविधा प्रदान होगी, डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र में इसके माध्यम से होगी, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि रोज़गार हमारे लोगों को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मिलेगा। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे वो दिल्ली से केजरीवाल जी जो आए हैं वो हैं या अन्य कोई भी स्टेक होल्डर हैं, मैं सबसे निवेदन करूँगा कि इसमें राजनीतिकरण ना हो। और ये जो है सदर विधानसभा की शान है, पहला प्रोजेक्ट जो है हमारी विधानसभा में लगने जा रहा है। तो सब लोग इसमें सहायता करें, और हमारी ये इच्छा है, क्योंकि पंडित सुखराम जी की इच्छा थी इसलिए हमारी इच्छा है। और अनिल शर्मा जी ने जो इसमें जोड़ मेहनत की है, इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत कराना, इसके क्लियरेंसेस लेना, उसके अनुकूल जो है पैसे इसमें प्रावधान कराना, वर्ल्ड बैंक के आगे प्रोजेक्ट भेजना, वहाँ से क्लियरेंस लाना, तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। ये कोई आज की बात नहीं है। इसके लिए हमने वर्षों इसके लिए मेहनत की है। और आज जब ये प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ लगने जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि उचित बात है, क्योंकि 80% जो पंचायतें हैं हमारी विधानसभा क्षेत्र की इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है, और कुछ पंचायतें धर्मपुर की भी है, परंतु अधिकांश जो पंचायतें हैं वो हमारे विधानसभा क्षेत्र की है। और हमारे लोगों ने बहुत देर से इस प्रोजेक्ट का इंतज़ार किया है। तो मैं समझता हूँ कि सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट जो है जल्दी यहाँ पे शुरुआत होनी चाहिए, और दफ्तर भी इसका जो है कोटली में ही स्थित रहना चाहिए। आश्रय जी, जो पिछले दिनों आपने प्रोजेक्ट दफ्तर के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मंडे में की थी, उसमें कुछ विपक्ष लोगों ने कमेंट किया था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है
मैंने मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा हुआ है और जोगिंदर नगर विधानसभा भी उसके अंतर्गत आती है। और मैं ये मानता हूँ कि जो सच है वो सच है, जो झूठ है झूठ है। और सच ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मंडी सदर की प्राथमिकता रही है शुरुआत से। और आज जो है मैं चाहता हूँ कि ये जो जोगिंदर नगर विधानसभा है यहाँ पे भी तरक्की हो, विकास हो, लोगों को कुशल नेतृत्व मिले, बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पे खुले। परंतु सदर का हक, सदर विधानसभा क्षेत्र का हक जो है जोगिंदर नगर नहीं ले सकता और जोगिंदर नगर विधानसभा का जो हक है वो सदर विधानसभा नहीं ले सकती। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के लगने से कोई क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं है, कोई विधानसभा की राजनीति नहीं है, परंतु सभी को लाभ मिलेगा। और दफ्तर यहाँ खुलने से क्या इसका ये है कि जब हमारी विधानसभा में बेनिफिशियरी ज़्यादा है तो यहाँ खुलने से लोगों को सुविधा होगी। जब प्रोजेक्ट का दफ्तर यहाँ हुआ तो लोगों को सुविधा होगी और जो रोज़गार लेने में भी सुविधा होगी और जो प्रोजेक्ट की कार्यशैली जो है उनके आगे होगी तो सब भली भांति इसको जो है अंजाम दे सकते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि जोगिंदर नगर के जो भी हमारे बुद्धिजीवी मतदाता हैं उनके लिए भी प्रोजेक्ट खोलना चाहिए। मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि सदर विधानसभा क्षेत्र और पंडित सुखराम जी का, जिनका जीवन लोगों की सेवा का रहा, पूरे देश में, प्रदेश में, मंडी जिला में उनका हर एक विधानसभा में योगदान रहा है। तो आज जब उनकी एक दिल की ख्वाहिश रही तो हम सब को मिलकर इसमें योगदान देना चाहिए और जो रोज़गार यहाँ से उत्पन्न होगा वो सदर विधानसभा ही नहीं, आसपास की जितनी विधानसभाएं हैं सभी लोग जो है इसका लाभ उठाएंगे। आश्रय शर्मा जी, जोगिंदर नगर के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी जीवनलाल ठाकुर जी ने आज एक जनसभा की और उसमें बोला कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की कि ये ऑफिस जो है जोगिंदर नगर में होना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कई लोग जो है इस मुद्दे पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं और लाजमी रूप में ये ठीक बात है कि वो अपने क्षेत्र की बात कर सकते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है, परंतु ये जो मुद्दा है ये लोगों से, रोज़गार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों के हित का मुद्दा है। और जोगिंदर नगर विधानसभा के अंदर वो जो बात कर रहे हैं, क्योंकि भूमि की बात की है उन्होंने कि भूमि वहाँ पे बहुत विभाग की पड़ी हुई है, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा खर्च विभाग का नहीं हो रहा है और मात्र 30-35 हज़ार रुपये में यहाँ पे किराया जो मैं समझता हूँ कि विभाग के माध्यम से खर्चा जा रहा है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा कोई खर्चा नहीं है जो विभाग यहाँ पे कर रहा है और आने वाले समय पे जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो ये तो एक इतने बड़े प्रोजेक्ट पे बड़ा माइनर सा एक खर्चा है। तो मैं समझता हूँ कि जब आप बात कर रहे हैं, आज वो उनकी मैं देख रहा था, उन्होंने इस बात को लोगों के आगे दर्शाया है कि मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप में ये फैसला लिया कि ये जो है जोगिंदर नगर में खोला जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुमराह लोगों को ना किया जाए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं इसमें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की यहाँ से प्रत्याशी रहे, वो भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जो है इसके बेसिस में लड़े जाते हैं, कि प्रोजेक्ट का ख्वाब दिखा के चुनाव लड़े जाते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप 2 बार अगर आप यहाँ पे मात खाए हैं तो इसलिए नहीं, हमने प्रोजेक्ट के बुनियाद पे नहीं कभी वोट मांगे। आप एक कहीं भाषण सुना दें, कहीं हमारी प्रक्रिया सुना दें जहाँ हमने प्रोजेक्ट की बात की हो। तो हमेशा सदर चुनाव क्षेत्र एक विधानसभा ऐसी है जहाँ पर 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है उसके बुनियाद पे लोग यहाँ मत डालते हैं। तो प्रोजेक्ट तो अभी आया ही नहीं है, तो प्रोजेक्ट के बुनियाद पे हम कैसे मत मांग सकते हैं? तो ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो वहाँ जोगिंदर नगर के नेता हो, चाहे वो यहाँ के हमारे स्थानीय जो मंडी सदर के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और जहाँ तक जोगिंदर नगर की बात रही तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जोगिंदर नगर के लोगों को भी इस प्रोजेक्ट का बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा, धरातल पे अगर शर्मा जी बात की जाए, जैसे कि उनका कहना है कि वहाँ शिफ्ट करने का मतलब है कि खर्चा कम करना जी। हालांकि यहाँ पर कोटली में जो ऑफिस है वहाँ से प्रोजेक्ट की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है। अब ये भी तो तर्क संगत है, तो उन्होंने क्या एक्सक्यूज़ दिया होगा कि खर्चा कम होगा जोगिंदर नगर में? देख लिए, इसका दफ्तर वहाँ जोगिंदर नगर ले जाने का कोई औचित्य नहीं है।
पहले ये दफ्तर हमीरपुर में था। अनिल शर्मा जी के प्रयासों से ये आज यहाँ कोटली में आए, और जब क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा यहाँ का है, सदर चुनाव क्षेत्र का है, और इसके बेनिफिशियरी भी सदर के लोग हैं, तो मैं समझता हूँ जोगिंदर नगर ले जाने का कोई भी औचित्य नहीं है। जोगिंदर नगर बल्कि उनको यहाँ से दूर पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये जब इस पर पुनः विचार होगा, इस पर ना मुख्यमंत्री जी ने कोई संज्ञान लिया है अभी तक, ये तो खाली एक मात्र एक नोटिफिकेशन है। तो जो इस पर राजनीति करना चाह रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने उनके कहने पे, उनके बिहेस्ट में जो है प्रोजेक्ट का दफ्तर वहाँ ले गए, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है गुमराह ना करें, ना जोगिंदर नगर के लोगों को गुमराह करें, ना सदर चुनाव क्षेत्र के लोगों को गुमराह करें। ये जो अभी है इस पर सिर्फ एक मात्र नोटिफिकेशन हुई है और अभी इसमें फैसला लेना बाकी है, और हम भी अपनी बात वहाँ पे रखेंगे मुख्यमंत्री जी के पास, और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी वही फैसला लेंगे जो लोगों के हित का होगा। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।